वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 देखेंगे। इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 देखेंगे। 5 का पहला क्वेश्चन जो कहा गया है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला भी है, पेट्रोल भी है और विद्युत भी है। ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये हो जाएगा वित्त सेवा, वित्त सेवा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर दिया है, ये तो वित्त तो है, ऊर्जा भी है, संचार भी है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। अगला हो जाएगा, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्रों को नहीं, सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 क्षेत्रों में बांटा गया है सर। आर्थिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव पूंजी का निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी के लिए क्या जरूर चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वस्थ, शिक्षा, सेवा। तो इसका आंसर दिया हुआ है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये गलत दिया हुआ है, ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। कौन बीमारू राज्य में नहीं है? कौन बीमारू राज्य में नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं होगा, कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं होगा। जनसंख्या का लगभग कृषि पर कितना प्रतिशत निर्भर करता है? इनके कितना प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर हैं? ये बताना है, कितना प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये तो ऐसे डाटा एग्जैक्ट दिया नहीं है, गलत लग रहा है। 87 ही होगा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 87% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र को इसको कहा जाता है प्रथम क्षेत्र, इसको कहा जाता है तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? कौन सा शहर है हमारे देश का? हमारे देश का कौन सा ऐसा शहर है? ये हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित था? भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ पर स्थापित था? दिल्ली में स्थापित था, दिल्ली में स्थापित था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान का दायित्व है? 6 से 14 साल, 6 से 14 साल, आंसर हो जाएगा बी, 6 से 14 साल। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। किस कारण से अधिक कारगर नहीं हो पाया था? बिचौलिया के कारण। बिचौलिया समझते हैं? बिचौलिया किसको कहा जाता है? ब्रोकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ किया था? ये देखिए 9th के ही चैप्टर से है, 10th में भी है। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1995, अगस्त 1995, अगस्त 1995। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? जब मानवीय संसाधन का विकास होगा तो सेवा क्षेत्र का विकास हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 से 70, यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ है 60 से 70, वहाँ अगला दिया हुआ था 65 से 70, सॉरी 60 बोल दिए। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ था? 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। अधिकांश भाग किस पर मतलब निर्भर होता है? कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहेगा, कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहेगा। भारत हो या बिहार हो, दोनों में एक ही व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? ये जो हुआ है सेवा क्षेत्र का हुआ है। सेवा क्षेत्र आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए,
ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। किस पर कार्यरत रहता है? ये जो है सेवा क्षेत्र पर कार्यरत रहता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? सेवा क्षेत्र का निर्माण जो हो जाएगा ये परिवहन से होता है, संचार से होता है, वाणिज्य से होता है, इससे सब हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये समाचार पत्र, टेलीविज़न और टेलीफोन सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? अधिक सफलता किस क्षेत्र में मिला है? इसका आंसर बताएंगे। ये होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाल में ही पटना में भी बुद्धा कंप्यूटर का खोज हुआ है। एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण कहाँ से होता है? सेवा क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये हो जाएगा रेलवे। परिवहन के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? स्वास्थ्य है, आवास है, शिक्षा, प्रशिक्षण, सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र। आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, खत्म हो गया इसी के साथ आपका चैप्टर।